एक बहादुर शहजादी। बहुत अरसा पहले की बात है कि एवरमेयर नामी एक खूबसूरत और खुशहाल सल्तनत थी। ये सल्तनत अपनी बेमिसाल खूबसूरती और खूबसूरत जंगलात की वजह से बहुत मशहूर थी। एवरमेयर की शानदार सल्तनत पर एक नेक दिल और इंसाफ पसंद मलिका सेरेफिना की हुकूमत थी। वो अपने लोगों से बहुत प्यार करती थी और उसका दौर अमन और खुशहाली का निशान था। सेरेफिना की एक बहुत ही खूबसूरत बेटी थी जिसका नाम एलिना था। शहजादी एलिना की आवाज बहुत खूबसूरत थी और जब वो गाना गाती तो हर चीज में जिंदगी आ जाती। फूल खिल उठते और परिंदे चहचहाने लगते और पूरी सल्तनत मजीद खूबसूरत हो जाती। सूरज के साथ जागो, दिन की हो शुरुआत, रोशनी लाए खुशी गीत बने खैरात। छप रहो नन्हे फूलो, आंखें जरा खोलो, गिरमी को महसूस करो। जब लर्क रहो परवाज़ पर चलूं, परवाज़ पर चलूं। पहाड़ गूंज उठेंगे, नदियाँ जगम गाएंगी। जब सबकी आवाजें मिले, जादू फिर छा जाएगी। हर नगमा एक चमकता हुआ सितारा। ताहम मलका की एक छोटी बहन थी जिसका नाम मोरिगैना था। मोरिगैना अपनी बहन से बहुत हसद करती थी और किसी भी कीमत पर खुद मलका बनना चाहती थी। एक रात मोरिगैना ने काले जादू के जरिए एवरमेयर पर एक खौफनाक जादू कर दिया जिससे एवरमेयर की हर चीज मुरझा गई और तमाम लोग परेशान और उदास रहने लगे। इससे पहले कि सेरेफिना इस जादू को रोक पाती, मोरिगैना गायब हो गई। इस दिन के बाद से एवरमेयर की तमाम खूबसूरती खत्म हो गई। दरिया अपनी चमक खो चुके थे, आसमान खामोश हो गया था और लोग उदास और खौफ में रहने लगे थे। सेरेफिना ने ये सब देखा तो इसने ओरेकल को अपने महल में बुलाया। ओरेकल एक ज़हीन इंसान था जिसकी हर पेशनगोई सच साबित होती थी। ओरेकल बोला, मेरी मलका, इस जादुई लानत से निजात एक पाकीज़ा आवाज में छुपी है। जब वो गाना गाएगी तो उसकी आवाज इस लानत को खत्म कर देगी और एवरमेयर एक बार फिर से खुशहाल हो जाएगा। सेरेफिना ने कुछ सोचा और फिर जल्दी से कहा, एलिना, तुम एलिना की बात कर रहे हो ना? जी हाँ मेरी मलका, आपने ठीक पहचाना। एलिना की आवाज ही इस जादू को तोड़ सकती है, लेकिन इसके लिए इसे काले महल में जाना होगा जहाँ आपकी बहन रहती है। एलिना इस काले महल में अपनी जादुई आवाज से गाना गाएगी और ये लानत खत्म हो जाएगी। मलिका ने ओरेकल का शुक्रिया अदा किया और एलिना को ये सब बताया। आप घबराए नहीं, मैं इस लानत को खत्म करूंगी। पुरअज़्म एलिना जादू को तोड़ने के लिए अपने महल से जंगल की तरफ रवाना हो गई। एलिना ने इससे पहले ये जंगल कभी नहीं देखा था। हर तरफ दरख्त हल्की रोशनी में जगमगा रहे थे और जुगनू रास्ता दिखा रहे थे। जैसे जैसे एलिना आगे बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे जंगल पुरसरार होता जा रहा था। जैसे ही वो भटकने लगी तो एक आवाज आई, कहाँ जा रही हो प्यारी शहजादी? एलिना ने देखा कि एक सुर्ख रंग की चमकदार लोमड़ी उसके सामने खड़ी थी।
मेरा नाम फिन है और तुम प्यारी शहजादी एक बहुत ही खतरनाक सफर पर निकली हुई हो। हाँ, लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता है? मुझे सब पता है और मैं तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हूँ। आओ मैं तुम्हें काले महल तक ले चलूँ। और वो दोनों गहरे जंगल की जानिब चल पड़े। फिन एलिना को सुनहरे पुल पर ले गया। इन दोनों ने वो पुल पार किया। मेरे साथ साथ चलना प्यारी शहजादी। ये जगह असेब ज़दा है और मुसाफिरों को ज्यादा पसंद नहीं करती है। जल्द ही वो एक भूल भुलैया में पहुँचे, जहाँ एक बहुत बड़ा उल्लू खड़ा हुआ था। कौन है जिसने मेरे भूल भुलैया में दाखिल होने की हिम्मत की है? मैं शहजादी एलिना और ये फिन है। हमें काले महल तक पहुंचना है। ठीक है, लेकिन तुम लोग ऐसे ही नहीं गुजर सकते। पहले अपनी काबिलियत साबित करो। ये दो रास्ते हैं। एक रास्ता तुम्हें आगे ले जाएगा और दूसरा तुम्हें वापस पहुंचा देगा। ध्यान से अपना रास्ता चुनो। एलिना ने अपनी आंखें बंद की। वो हवा में एक अजीब सी धुन सुन सकती थी। एलिना उस रास्ते पर चल पड़ी जहाँ से ज्यादा वाज़ेह आवाज आ रही थी। जैसे ही उसने उस रास्ते पर कदम रखा, भूल भुलैया गायब हो गया और उल्लू ने एलिना से खुश होकर कहा, शाबाश एलिना, याद रखना लेकिन तुम्हारा असल इम्तिहान अभी बाकी है। एलिना और फिन ने एक बार फिर अपना सफर शुरू किया। जैसे जैसे वो आगे जा रहे थे, जंगल मजीद तारीक होता जा रहा था। होशियार रहना एलिना, हम फेलिशियम मार्च में हैं। ये वो जगह है जहाँ भटकती हुई रूहें फिरती हैं। किसी भी चीज को मत छूना और मेरे करीब ही रहना। इनकी तरफ तवज्जो मत दो एलिना और चुपचाप आगे बढ़ती रहो। मगर एलिना जानती थी कि इसने क्या करना है। इसने अपनी आंखें बंद की और एक गाना गाना शुरू कर दिया। मैं साए में चलती हूँ रात की राहों में, उधम रोशनी में गुम खामोशियों की पनाहों में, सरगोशियों पकारी ठंडी हवाएं चले, मगर सितारे अभी चमकते ही आसमान में। धुंध लपटे तूफान गरजे, मेरा दिल मगर गाता रहे, कोई जंजीर रोक न पाए, सच का गीत तू रोशनी की छाँव। तुम्हारी आवाज वाकई में कमाल की है। क्या तुम ये जानती हो? एलिना मुस्कुराने लगी। बिन आखिर वो काले महल के सामने पहुंच गए, जहां एक बहुत बड़ा लोहे का दरवाजा इनका मुंतजिर था। फिन बोला, खुदा हाफिज प्यारी शहजादी, ये महल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगर मैं अंदर गया तो एक साया बन जाऊंगा। ये काम तुम्हें अकेले ही करना पड़ेगा। खुद पर यकीन रखो, तुम ये सब कर सकती हो। लेकिन मैं ये सब अकेले तुम्हारे बगैर कैसे करूँगी? तुम्हारी आवाज बहुत खास और जादुई है एलिना, तुम ये सब कर सकती हो। बस खुद पर भरोसा रखो। एलिना काले महल के अंदर दाखिल हो गई। जब वो थोड़ा अंदर गई तो अचानक इसके सामने मोरिगैना नबूदार हो गई। हेलो एलिना, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तुम मुझे शिकस्त नहीं दे सकती। एलिना ये बात जानती थी कि वो मोरिगैना को जादू से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपनी आवाज से ही हरा सकती है। इसलिए इसने अपना आखिरी गाना गाना शुरू किया। वक्त में फूलिया रात में गुम, मेरी आवाज लाए जाला रोशनी का। इबार मेर तेरा नगमा और बुलंद हो, खामोश आसमानों में जागे सितारों का ज्वेरमार। जंजीरें टूटी दिल दुखी, सोई गुनिया
के गाने से तमाम महल लरजने लगा और जादू का असर खत्म हो गया। मोरिगेना अपने घुटनों के बल गिर गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं भी कभी तुम्हारी ही तरह थी अलीना, एक लड़की जो सितारों से बातें करती थी। इससे पहले कि मोरिगेना और कुछ कहती, वो स्याह धुंध में गायब हो गई और यूं एवरमेयर पे लानत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। एलिना अपनी सल्तनत में वापस आई तो उसने देखा कि एवरमेयर दोबारा से आबाद हो गया है। नदियों में चमक और जंगलों में फिर से रोशनी आ गई है और एवरमेयर के लोग दोबारा से खुशहाल और खुश हो गए हैं। सेरेफिना और एवरमेयर के तमाम लोगों ने एलिना का शानदार इस्तकबाल किया। एलिना ने देखा कि फिन भी एक तरफ खड़ा मुस्कुरा रहा है। तुमने ये कर दिखाया एलिना। ये सब तुम्हारी मदद के बगैर कभी भी नहीं हो सकता था मेरे दोस्त। और इस तरह एवरमेयर फिर से खुशहाल हो गया और एक ऐसी सल्तनत बन गया जहां खुशियां ही खुशियां थीं और एलिना अपने सबसे अच्छे दोस्त फिन के साथ हंसी खुशी रहने लगी। Hey everyone, did you enjoy the story? Don't forget to like, share and subscribe to our channel for more fun and exciting tales.